दोस्तों, अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आप कृपया करके अपने आधार कार्ड में करेक्शन मत कीजिए। अगर आपका आधार कार्ड ऑलरेडी यूएन अकाउंट से कनेक्टेड है और उसके बाद आप उस आधार कार्ड में कोई भी बदलाव कर लेते हैं, जैसे कि अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ या अपना जेंडर, तो आप बदलेंगे नहीं। आप चाहे तो फादर नेम बदल सकते हैं, आप चाहे तो एड्रेस बदल सकते हैं, आप चाहे तो मोबाइल नंबर बदल सकते हैं, लेकिन कृपया करके अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग चेंज ना करें। क्या प्रॉब्लम होने वाली है, आप उसे कैसे ठीक करेंगे अगर आप ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। यहाँ जो आपको बताने जा रहा हूं ये आपको और कहीं कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? हो सकता है बता सके, लेकिन मैं जितनी जानकारी रखता हूं उतनी जानकारी यूट्यूब और गूगल पे कोई भी नहीं रखता है स्पेसिफिकली पीएफ के बारे में। हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ये आपके पास एक प्रैक्टिकल केस दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिकल केस कुछ इस तरह का है कि यहाँ पे मेंबर क्या कर रहा है, मेंबर अपना आधार कार्ड उसका कनेक्टेड है, उसके बाद वो क्या करता है, अपना आधार कार्ड में जाके करेक्शन करवा लेता है किसी भी वजह से। जब वो आधार कार्ड में करेक्शन करवा लेता है तो वो अपना जब लॉगिन करने जा रहा है तो आपको कुछ अलग तरह से स्क्रीन नज़र आएगी। क्यों नज़र आएगी स्क्रीन अलग तरह से? क्योंकि पीएफ आईडी को ये समझ आ रहा है कि आपने इस आधार कार्ड में कोई करेक्शन कराया है और ये हर बार आपसे कहेगा कि आप ओटीपी डालिए, और ओटीपी डालने के बाद एक बार अगर आप लॉगिन भी कर लेंगे उसके बाद भी ये आपको फॉर्म फाइलिंग सुविधा नहीं देगा। आपका फॉर्म फाइल नहीं कर पाओगे, आप फॉर्म नहीं भर पाओगे और ना ही आप किसी और नई जगह पे नौकरी कर पाओगे। तो आपके आधार कार्ड चेंज करने से आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स होने वाली है। जब भी आप किसी नई जगह नौकरी करोगे तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, वहाँ पे वो आपके आधार कार्ड को एंटर करते हैं। एंटर करने पे अगर उस समय पे उस मिनट में अगर आपके आधार कार्ड की डिटेल आपके यूएन की डिटेल से मैच नहीं हुई तो वो आपको नौकरी पे नहीं रखेंगे। ये जो मैं परेशानी बता रहा हूँ ये एक दो लोगों की परेशानी नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं होती है। लोग कई बार अपनी उम्र कम करने के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेते हैं, लोग कई बार अपना 10th के सर्टिफिकेट से मैच करने के लिए नाम में करेक्शन कर लेते हैं। कई बार उन्हें कुछ भी ऐसा लगता है कि भाई मेरे को जो है, मैं ये नाम जो है इसको थोड़ा सा बदलाव करना चाहता हूँ। ऐसा अगर आप कोई भी बदलाव करते हैं तो आपका आधार कार्ड जो है वो दिखने के लिए वहाँ दिखेगा, लेकिन उसे अनवेरिफाइड लिखा आ जाएगा। और जब आप वहाँ फॉर्म फाइल करने जाएंगे तो आपको क्या एरर आ जाएगा, आपको एक एरर आ जाएगा, प्लीज़ अपडेट योर लेटेस्ट ऑथेंटिकेटेड आधार थ्रू योर एम्प्लॉयर और यूनिफाइड पोर्टल। मतलब आपसे कहा जाएगा कि जो आपका लेटेस्ट वाला आधार कार्ड है वो आप अपने वापस से एम्प्लॉयर से अपडेट कराइए। वो आप कैसे कराएंगे? उसके लिए जो जॉइंट डिक्लेरेशन वाला ऑप्शन है, अगर आप लॉगिन कर पा रहे हैं तो आप उसे ऑनलाइन में ही जो आपका करंट में नाम है उस नाम को आप ठीक कीजिए। नेम करेक्शन के लिए या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए अलग अलग वीडियोस बनी हुई हैं, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं। मान लो कि जो आपका नाम है वो राम है, ठीक है। अब आपने इस नाम में अगर आपने राम को रमेश कर दिया, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा आपने चेंज कर दिया। पहले जो है राम एक अलग नाम होता था, रमेश एक अलग नाम हो गया। 2 अक्षर से ज़्यादा भी हैं, प्लस इसे उच्चारण में भी इसका नाम बिल्कुल अलग हो चुका है। तो ऐसे में आपको 3 कागज़ लगाने पड़ेंगे। 3 कागज़ में आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट, ये एक कॉमन डॉक्यूमेंट है जो आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने बात करी है नाम की, ठीक है। अगर आपने चेंज कर दिया हो, क्या चेंज कर दिया हो आपने बदल दिया हो डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ में 2 कैटेगरी से आप समझेंगे। पहली कैटेगरी होगी कि 3 साल से कम का अंतर है और 3 साल से ज़्यादा का अंतर है। अगर 3 साल से कम का अंतर है तो इसे माइनर डिफरेंस माना जाएगा, और माइनर डिफरेंस अगर मानेंगे तो 2 डॉक्यूमेंट आपको लगाने पड़ेंगे। ये 2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर में आपका आधार कार्ड एक प्रूफ के तौर पे नहीं माना जाता है। पीएफ ऑफिस ने खास तौर पे कहा है कि हम आधार कार्ड को प्रूफ के तौर पे नहीं मानेंगे, आपके जन्म प्रूफ के तौर पे नहीं मानेंगे। तो ऐसे में आधार कार्ड छोड़ के आप अपना पैन कार्ड, आप अपना पासपोर्ट या आप अपना 10th का सर्टिफिकेट, ये मेरे को डॉक्यूमेंट ध्यान में आते हैं जो आप इनको लगा के आप ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। जब आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट लगा देंगे, एम्प्लॉयर जिस भी एम्प्लॉयर से आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मान लो एक से ज़्यादा कंपनी में आपने काम किया है, आप ये देखना कि अगर आपके पुरानी कंपनी में पैसा हो तब तो उसे ट्रांसफ़र कर लो, और ट्रांसफ़र करने के बाद जब वो लास्ट आईडी में आ गया हो
तो आप इस जगह से करेक्शन फाइल करो। अगर आपके पैसे पुरानी आईडी में पड़े हुए हैं तो आपको हर आईडी में अलग अलग करेक्शन करानी पड़ेगी। तो आपकी स्थिति के हिसाब से है कि आपकी स्थिति क्या है, लेकिन जो मैं आपको सही जानकारी दे सकता हूं वो यही है कि आप पहले, अगर मान लीजिए तीनों में ही पैसे पड़े हैं, तब क्या करेंगे? तीनों में पैसे पड़े हैं तो आप सबसे पहले आखिरी वाली आईडी में करेक्शन कीजिए, उसके बाद उससे पहले में, उसके बाद उससे पहले वाले में करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, आप चाहें तो एक ही बार में तीनों आईडी से रिक्वेस्ट लगा के देख सकते हैं। तीनों आईडी से आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। फिर आपको तीनों कंपनियों को बोलना है। तीनों कंपनियां जब उस प्रोसेस को ओके कर देगी तब वो प्रोसेस आगे नेम करेक्शन के लिए जाएगा, और जब नेम करेक्शन के लिए आगे जाएगा और पीएफ ऑफिस से एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपका ये काम आसानी से हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन एक्सेप्ट होना ज़्यादा आसान है, जबकि आपका जो वो है, क्या बोलते हैं, नेम की करेक्शन है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा अंतर हुआ तो उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। ये जो जानकारी है ये आपके जो मैं प्रैक्टिकली समझता हूँ उसी के अकॉर्डिंग बताया है। अगर आपको लगे कि जो आपके प्रॉब्लम्स होती हैं उनका मैंने इस वीडियो में सॉल्यूशन करने की कोशिश करी है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करें, और ये भी बताएं कि क्या आपने अपने नाम में करेक्शन किया है या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन किया है। कमेंट में लिख दीजिए फटाफट से। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।